रीत बेटा, सब ठीक है ना? तुमने आज सुबह सुबह हम सबको यहाँ इकट्ठा होने के लिए क्यों कहा? हाँ रीता आंटी की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं पूनम भाभी, नीता आंटी ठीक नहीं है और वो कब ठीक होगी ये कोई नहीं बता सकता, डॉक्टर भी नहीं। पर उनके इस हाल का जिम्मेदार कौन है वो तो हम जान सकते हैं ना, इसलिए मैंने पुलिस की टीम को यहाँ बुलाया। क्या? घर में पुलिस कौन बुलाता है? सर आइए प्लीज। ये हो क्या रहा है? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अब हम मर्डरर्स की कैटेगरी में हैं क्या? देखिए, नीता जी के ब्रेसलेट से जो बाल मिला है उसका डीएनए रिपोर्ट उनसे मैच नहीं हो रहा है। इससे ये बात साबित होती है कि मुझे आप सभी के डीएनए सैंपल्स चाहिए ताकि आप शक के दायरों में ना रहे। और अगर हम ऐसा करने से मना करें तो? देखिए, इस तरह से डीएनए सैंपल लेना हमारी इंसल्ट करना है। हम लोग ग्वालियर की एक बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली है, कोई चोर उचक्के या खूनी नहीं है हम। वीरू भैया, नीता आंटी के साथ जो हादसा हुआ वो तो इसी घर में हुआ है ना, और अगर हमें उसकी तह तक जाना है तो हमें पुलिस का साथ देना पड़ेगा। प्लीज। तुम तो चुप ही रहो, ये सब तुम्हारा ही क्या धरा है? तो हमेशा महान रिपोर्टर बन के घूमती रहती हो और हमें कोर्ट में मुजरिमों की तरह खड़ा कर दिया। मैंने कल ही अपने बाल सेट कराए और मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं कोई सैंपल नहीं देने वाली, बिल्कुल नहीं दूंगी। जो इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की हेल्प नहीं करेगा उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करूंगा। मेरी माँ कोमा में है और अभी तक ये कोई एक्सीडेंट नहीं लग रहा है, तो जो भी इस हादसे के पीछे जिम्मेदार है ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि राघव और रीत बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मुजरिम हमारे घर में से ही कोई है तो उसका पता लगना बहुत जरूरी है। किसी को दोषी नहीं ठहराना है बल्कि पुलिस का साथ देना। इंस्पेक्टर साहब, मेरा ये फोन लेना जरूरी है, एक मिनट। अब माँ क्या करने वाली है? क्योंकि नीता चावला के ब्रेसलेट में जो बाल थे वो माँ के ही थे, तो वो खुद को क्यों फंसाना चाहती है? उन्होंने सरेंडर करने का प्लान बना लिया है क्या? इंस्पेक्टर साहब, घर की बड़ी होने के नाते शुरुआत मैं ही करूंगी। ये थैंक यू बुआ जी। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बालों का बलिदान सबसे पहले रीत को देना चाहिए। नीता आंटी इसी से नाराज थी ना, तो बाल भी इसी के जाने चाहिए। झगड़ा तो डॉटर इन लॉ का मदर इन लॉ से चल रहा था ना, तो धक्का भी इसी ने दिया होगा। आप सही कह रही है दिव्या भाभी, अभी हम सब शक के घेरे में, तो अगला सैंपल मैं ही दूंगी। हाँ तो दो। बस बेटा, आगे कोई डिस्कशन नहीं। हम ये सब नीता जी के लिए कर रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। आप एक एक करके सैंपल दे दीजिए। जी। यस।